आज के दिन की सबसे बड़ी खबर अलीमा खान का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा है, जहां उन्होंने अवामी इज्तिमात से खिताब किया, कुछ ऐलानात किए और सरप्राइजिंगली पब्लिक भी बड़ी तादाद में निकली। उन्होंने एक तरह से स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी है। जो मामला पहले अडयाला जेल के बाहर होता था वो उन्होंने सड़कों के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। जो आज ऐलान उनकी जानिब से किए गए हैं उनकी कुछ टाइमिंग भी अहम है और स्ट्रीट मूवमेंट उन्हें क्यों शुरू करना पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि पार्टी तो नहीं शुरू कर रही, वो बार बार ये मैसेजेस कन्वे कर रही थी कि इमरान खान ने मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा है कि जनाब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाए, सुहेल अफरीदी को मुखातिब करके कहा, पार्टी के लोगों को कहा, लेकिन अब आखिरकार वो खुद निकली हैं। एक तो इसकी टाइमिंग अहम है क्योंकि कुछ दिनों में एक फैसला आने वाला है उनके हवाले से, इस पर भी लोग बात कर रहे हैं। आगे चल के इसकी ज़रा तफसील भी आपको बताता हूँ। और फिर आज अखबारों में कुछ खबरें छप रही हैं कि बैरिस्टर गौहर पसे पर्दा कुछ अहम राब्ते कर रहे हैं और दो वजूहात की वजह से वो कर रहे हैं राब्ते। उनमें एक अलीमा खान भी शामिल है और दूसरे इमरान खान। तो वो किन से राब्ते कर रहे हैं, और सिर्फ बैरिस्टर गौहर ही नहीं, पार्टी का एक और अहम खिलाड़ी भी ये राब्ते कर रहा है। उसकी भी तफसील उस खबर में लिखी गई है। अंसार अब्बासी साहब की वो खबर है जिस पर उन्होंने बैरिस्टर गौहर से जब राब्ता किया तो उन्होंने उसकी तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया। अमूमन ये होता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती तो वो फ़ौरन रिबटल जारी कर देते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कोई कहे कि ना मैं इसकी तस्दीक करता हूँ ना तरदीद, दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग। तो इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे और साथ ही जिक्र करेंगे पीटीआई के एक अहम खिलाड़ी का, एक अहम रहनुमा का, आज जो पीटीआई के कारकुनान के हथे चढ़ा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। और उन्होंने ऐसी क्या बात की कि उनका कमेंट सेक्शन जो है वो इस टाइम फुल है। मैंने भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए अलीमा खान के ज़रा खैबर पख्तूनख्वा दौरे का जिक्र कर लेते हैं। आपको मालूम है कि उनके हवाले से 26 नवंबर का एक केस चल रहा है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। इस्लामाबाद की जो ATC है यहाँ पर यह केस चल रहा है। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ कि जनाब वो उनकी इमाम पर बहुत सारी चीज़ें की गई ऐसे इल्ज़ामात के तहत, तो वो उस कार्रवाई को फेस कर रही हैं, अदालत आ जा रही है। अब उसका ट्रायल कंप्लीट हो रहा है और उसका किसी भी वक्त फैसला आना है। लेकिन इसी दौरान अचानक से अलीमा खान पब्लिक में निकल आई और सड़कों के ऊपर उन्होंने एक स्ट्रीट मूवमेंट जैसा माहौल आज बना दिया खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। उन्होंने अवामी इज्तिमात से खिताब भी किया और सरप्राइजिंगली अवाम भी बड़ी तादाद में हमें आगे पीछे नजर आई और ऐसा लगा कि जैसे एक पूरा चार्ज माहौल काफ़ी अरसे के बाद पीटीआई के कैंप में देखने को मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि सुहेल अफरीदी अगर उनको ज्वाइन कर लेते या पीटीआई की सीनियर लीडरशिप साथ होती तो थोड़ा और मोमेंटम बनता। बहरहाल ये ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान साहब की इमीडिएट फैमिली अपने तौर पे ये कर रही है और कारकुनान उनके हमरा है। अच्छा, अब इस फैसले की टाइमिंग के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया कि 26 नवंबर के केस का फैसला आने ही वाला है और उससे पहले पहले अचानक से उन्होंने ये कर दिया। दूसरी वजह ये भी है कि वो बार बार पीटीआई की लीडरशिप को कन्वे कर रही हैं कि जनाब ये करें, ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, इमरान खान का ये मैसेज है, लेकिन वैसा कोई माहौल या मंजरनामा नज़र नहीं आया। शायद पीटीआई की क़यादत से वो मायूस हैं। और तीसरा ये कि आखिर में जाके अभी कुछ दिनों 2 दिन पहले पीटीआई की लीडरशिप ने इमरान खान के 3 साल मुकम्मल होने पर कि जेल में वो कैद हैं 3 साल से, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने यह फैसला किया कि वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे करेंगे और 5 अगस्त को भी एक जलसा किया जाएगा। दैट्स इट, 5 अगस्त को एक जलसा। तो अलीमा खान कह रही हैं कि वो इससे कुछ नहीं होना, यानी वो इसके ऊपर खाली रजामंद नहीं है कि आप एक दिन की एक्टिविटी करें। तो वो पीटीआई की लीडरशिप को ये कह रही हैं कि ये सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा प्लान बनाएं कि ये प्रेशर जो है वो हुकूमत के ऊपर बढ़े, यानी वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए या कोई बड़ा एहतजाज उस तरह के मोड में नजर आ रही है। अभी हमने सुना है कि 5 तारीख को कॉल दी है, 5 अगस्त को, 5 अगस्त की कॉल है, लेकिन हम पीटीआई को कहते हैं कि ये एक दिन की कॉल नहीं होनी चाहिए। आपने एक दिन की कॉल नहीं देनी। आपने जब तक इमरान खान के लिए इतना प्रेशर डालना है आपने कि ये इमरान खान का इलाज करवाएं, इमरान खान की पहले कैद तन्हाई खत्म करें। और फिर साथ ही उन्होंने जब आज ऐलानात करने शुरू किए तो उन्होंने इमरान खान की बीमारी, उनकी कैद तन्हाई और जो भी इस टाइम वो फेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बयान करते हुए कहा कि अब जब कोई निकलेगा तो वापस नहीं जाएगा। अब वक्त आ गया है कि जो अब जब निकलेंगे अब वापस नहीं जाना। वर्कर्स को वो कह रही थी कि आप अपने MPs MNAs को हौसला दें कि हम आपके साथ हैं, जब आप उनके साथ होंगे तो वो शायद निकल आएंगे। अभी वो ये सोचते हैं कि हम निकल आएँ, लोग ना निकलें तो क्या होगा। और खैबर पख्तूनख्वा को वो कह रही है, मैसेज दे रही हैं कि आप निकलेंगे तो फिर पंजाब भी निकलेगा। यानी अलीमा खान के माइंड में इस टाइम भी वही सारा चल रहा है कि अदालतों से शायद वो नहीं हो पा रहा जो वो चाहती हैं, या इमरान खान के लिए रिलीफ उनको नहीं मिल रहा, तो एट द एंड वो इस रास्ते पर निकल आई हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो दूसरी साइड की स्टोरी है, यानी पीटीआई के अंदर अब ये 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो मैं अभी आपको बताऊंगा, एक साहब हैं उन्होंने आज एक ट्वीट कर दिया इन्हीं से मुतालिक, और उसके बाद क्या हुआ फिर वो भी ज़रा डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले जो बैरिस्टर गौहर हैं, चूँकि की प्लेयर हैं इस टाइम पीटीआई के अंदर आफ्टर अलीमा खान एंड सो ऑन, चूँकि चेयरमैन है, तो उनके हवाले से आज अंसार अब्बासी साहब ने खबर लगाई है कि बैरिस्टर गौहर पसे पर्दा राब्ते कर रहे हैं कुछ शख्सियात से कि किसी तरह से इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में होने वाली मुमकिन कन्विक्शन जो है, यानी हुई तो हुई है, उसके ऊपर स्टैंप ना लग जाए, पक्का ना हो जाए, या वो मामला आईनी अदालत की तरफ ना चला जाए, उसको रुकवाने के लिए और अलीमा खान को
26 नवंबर के केस में सज़ा से बचाने के लिए कि सज़ा ना हो उसके लिए वो कुछ राब्ते कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ बैरिस्टर गौहर ही नहीं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी राब्ते कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर एक अलग वफाकी वज़ीर जिसका उन्होंने नाम भी लिखा, राना सनाउल्लाह से राब्ते कर रहे हैं, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास एक और वफाकी वज़ीर जिनका उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली वो मोहसिन नकवी हो सकते हैं जिस तरह के उन्होंने हिंट्स दिए हैं, तो उनसे वो कह रहे हैं कि राब्ते कर रहे हैं, सो ये मज़ीद सज़ाएं रुकवाई जाएँ। अच्छा, ये चीज़ उनकी बैरिस्टर गौहर साहब की ऑन रिकॉर्ड भी आ चुकी है। वो हमसे बात करते हुए या मीडिया पे बयान देते हुए अब बार बार ये एक चीज़ कहना शुरू हो गए हैं कि अब फर्दर सज़ाएँ ना सुनाई जाएँ, ना इमरान खान को ना अलीमा खान को, इससे तलखियाँ बढ़ सकती हैं। एक बंद कमरा इजलास में भी अभी 2 दिन पहले हुआ, उसमें भी उन्होंने अलीमा खान की पॉसिबल कन्विक्शन के बारे में बताया कि मुमकिन तौर पर उनको अगले हफ्ते सज़ा हो सकती है। आपको पता है यहाँ लंबी लंबी सज़ाएं हो रही हैं। एक ट्वीट पे 15 साल या 17 साल गालबन सज़ा हो गई, तो अलीमा खान के ऊपर जो चार्ज हैं वो भी इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से, तो इनको भी लंबी सज़ा हो सकती है। तो बैरिस्टर गौहर कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो कि उनके अलीमा खान के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, बट वो ट्राई कर रहे हैं कि इमरान खान और अलीमा खान की ये पॉसिबल कन्विक्शन रुकवाई जाए, सज़ाएँ रुकवाई जाएँ, ताकि फ़र्दर मामला जो ऑलरेडी इतना टेंस हुआ है वो मज़ीद ना हो। अब जब अंसार अब्बासी साहब ने अब उनकी खबर के मुताबिक इस पर मौक़िफ़ जानने के लिए बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया, तो उन्होंने इस बारे में मौक़िफ़ देने से गुरेज़ कर दिया, यानी इसकी तरदीद नहीं की। मैं इसको फर्दर भी वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता करूंगा कि क्या इसके बारे में तफसीलात हैं। अब आ जाइए ज़रा बात करते हैं उस रहनुमा की जो आज सोशल मीडिया के ऊपर एक तरह से मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अली मोहम्मद खान साहब ने अलीमा खान के इस दौरे के ऊपर नाम लिए बगैर एक अपना ट्वीट किया। पहले से ट्वीट को उन्होंने कोट किया और कहा कि पीटीआई में मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऐन उस मौके पर किया जब अलीमा खान सड़कों के ऊपर निकली हुई हैं और वो एक तरह से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रही हैं। तो उसके ऊपर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया। जब किसी पोस्ट के कमेंट्स हज़ारों में चले जाए ना, तो आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे होंगे। और पीटीआई के जो कारकुनान हैं, मैं थोड़े से रिप्लाइज़ पढ़ के देखे हैं, खुश नहीं है इस पोस्ट से। वो समझते हैं या तो आप ऐसा किरदार अदा करें कि अलीमा खान को ये सारा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, या तो आप ऐसे प्रोएक्टिव हो के कोई स्ट्रीट मूवमेंट को जल्द से एहतजाज या ऐसी कोई हिकमत अमली अपनाएं जिससे इमरान खान साहब को इमीडिएट कोई बेनिफिट हो सके। वो उनकी फैमिली है, थक हार के जब सारे दरवाजे खटखटा के उन्होंने देख लिया, अदालतों में जाके, पीटीआई की लीडरशिप के पास जाके, हर चीज़ करके, अब फाइनली अगर वो खुद आई हैं तो इसके ऊपर उनको ये कहना कि मौरूसी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये मौरूसियत तो शायद नहीं हो सकती। अगर कोई बहन अपने भाई की रिहाई के लिए कोई इकदाम उठाए तो उसको जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया, तो उसके ऊपर लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ये राइट टाइमिंग नहीं थी ऐसा ट्वीट करने की। या तो आप खुद करें और अगर कोई कर रहा है तो फिर उसके बारे में ये बात ना करें। बहरहाल आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अली मोहम्मद खान साहब ने भी काफ़ी सख्त वक्त बर्दाश्त किया है। वो अपनी एक राय जो है वो पार्टी के अंदर भी रखते रहते हैं। समटाइम्स वो डिफरेंट होती है पार्टी लीडरशिप की राय से या पॉपुलर ओपिनियन से। बहरहाल वो अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। आप इस पर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो ऑलरेडी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये भी कि इमरान खान ने ये मैसेज दे के बाहर किसी को भेजा था कि मेरी बहन को कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाए। अच्छा, अब आ जाइए एक पॉसिबल सिनेरियो की तरफ कि मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। क्या इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हो सकती हैं इस स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में, इस दबाव के या प्रेशर के नतीजे में? मुझे थोड़ा मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि देखें बार बार ये जा रहे हैं हुकूमत के पास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अक्सर ये कहते हैं कि आएँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, आएँ बैठें बात करते हैं, मसाइल को हल करते हैं। लेकिन उनके पास अभी हाल ही में इसको प्रूव करने का एक मौका भी आया, लेकिन उसमें हुआ क्या वो आप ज़रा जानिए। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। साकिब बशीर साहब हैं, अदालती मामलात को कवर करते हैं। मैं उनकी वॉल से एक पोस्ट पढ़ रहा हूँ और एग्जैक्टली उन्हीं को कोट करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कवर नहीं करता अदालत को, लेकिन उन्होंने जो लिखा 2 दिन पहले की खबर है। वो लिखते हैं कि मामला कुछ यूँ है कि लाहौर सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ हद तक इज़्ज़त केस की समाअत हुई। ये वही केस है जिस पर इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया और उनका हक़ दिफा बहाल कर दिया था और ये केस वापस लाहौर की मुकामी अदालत में चला गया। जब वहाँ पर समाअत हुई तो हुआ क्या, इमरान खान साहब के वकील ने यह दरख्वास्त दी जज साहब को कि वो मज़ीद मुशावरत के लिए अपने मौक्कल यानी इमरान खान से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस केस के बारे में मज़ीद गाइडेंस ले सके। और होता भी ऐसे ही है, वकील अपने मौक्कल से मुलाकात करता है या क्लाइंट जो है वो अपने वकील से मुशावरत करता है और ये कानूनी तौर पर सारा कुछ होता रहता है। इस पर ये साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि इस पर अदालत ने शहबाज शरीफ साहब से जवाब मांगा, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत के साथ वापस भिजवाया है, जो उनके वकील ने लाहौर की अदालत में जमा कराया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान से जेल में उनके वकील की मुलाकात की दरख्वास्त की मुखालफत की है। और साथ में ये लिखा गया कि मुलाकात करनी है तो जेल रूल्स में लिखा गया है उसके मुताबिक सुप्रीडेंट अडयाला जेल के पास जाएँ और वो इससे मुतालिक मामला देखेगा। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दस्तखत करके अपने वकील के ज़रिए ये जवाब जमा कराया। तो उनके पास बतौर वज़ीर आज़म, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एक बड़ा अच्छा मौका था कि वो और सारे बाकी तो चलें ठीक है ना, 190 मिलियन पाउंड केस एक पब्लिक डोमेन का केस आ जाता है, ये उनका अपना ज़ाती हद तक इज़्ज़त से
मुतालिक केस था, इसमें बड़ेपन का मुजाहरा करते और कहते ठीक है जी इस केस में मुलाकात करा दें, बाकी और में नहीं हो रही, इस केस में करा दें। तो अगर कोई अपने ज़ाती केस में भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दे पा रहा तो फिर वो बाकी केसेस में कैसे ये क्लेम कर पाएंगे कि जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हम तैयार हैं। तो ये एक बहरहाल मामला है। बाकी अलीमा खान की इस कैंपेन और बाकी सूबाई मामला, सुहेल आफरीदी को आना चाहिए इस कैंपेन में, इज़ इट द राइट टाइम कि ये स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, अपनी राय का इजहार